बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 7 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अखबारात, रसाइल व जराइद में इदारिये, रुदादें, इश्तहारात और खतूत बनामे मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, रुदात नवीसी से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। किसी भी मंजर, वाक़े या जलसे वगैरह का आंखों देखा हाल बयान करना रुदात कहलाता है। दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी किसी जलसे में शिरकत की है? बहुत खूब। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि उन्होंने जलसे में शिरकत की है। मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल में भी यौम इकबाल की तकरीबात होती हैं, यौम पाकिस्तान की तकरीबात होती हैं और यौम पाकिस्तान के मौका पर तो मुल्क भर में जगह जगह पर जलसे हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सेहतमंद सरगर्मी है कि आप ऐसी तकरीबात में भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सरगर्मी आज हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। यानी आपने कुछ सुनना है और फिर उसके मुताबिक जो आपसे सवालात पूछे जाएंगे उनके बारे में जवाब देने हैं आपने, या फिर जो आपसे सुना जाएगा, जो पूछा जाएगा उसके बारे में आपने बताना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है, अपने महसूसात, अपने मुशाहदात और तसव्वुरात बयान करने हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल इबारत को सुनकर इस बारे में अपने मुशाहदात और ख्यालात मुख्तसरन बयान करें। अब ये दी गई इबारत मैं पढ़ूंगी, आपने गौर से उसको सुनना है, फिर उसके बारे में अपने ख्यालात और मुशाहदात का इजहार करना है। जलसागाह लोगों से खचाखच भर चुकी थी। कार्रवाई शुरू होने में ताखीर की वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। वो सवालिया निगाहों से मुंतज़मीन की तरफ देख रहे थे। मेहमान खुसूसी की आमद और इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। जो ही मेहमान खुसूसी जलसागाह में तशरीफ़ फरमा हुए, जलसे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। तलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के बाद मिली तराना कोरस के अंदाज में पढ़ा गया। सामीन इसे सुनकर मशहूर हो गए। फिर तकारीर का आगाज़ हुआ। मुकर्ररीन में उलमा, प्रोफेसर्स, सियासी कायदीन और समाजी रहनुमा सभी शामिल थे। सबके ख्यालात सुनने के बाद जो नतीजा अखज़ किया जा सकता है वो ये है कि कोई भी कौम बेसाखियों के सहारे तरक्की का जीना नहीं चढ़ सकती। खुद कफालत की मंजिल के हसूल के लिए जदीद अलूम व फ़नून के हसूल पर तवज्जो दी जाए और इल्म की बुनियाद पर अपनी माशियत की इमारत उस्तवार करें। तो प्यारे बच्चों, अब आपने अपने ख्यालात का, अपने तसव्वुरात का इजहार करना है। तो आइए देखते हैं वो इजहार आप किस तरह से करेंगे। दिए गए इक्तबास में जलसे की रुदात बयान की जा रही है कि किस तरह से जलसागाह लोगों से भरी हुई थी और लोग प्रोग्राम के शुरू होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। बताया गया है कि जलसे का आगाज़ तलावत और नात रसूल मकबूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मिली तराना पढ़ा गया, फिर तकारीर हुई, मुकर्ररीन का तारुफ़ करवाया गया और जलसे में की गई तकारीर के ख़ास निकात भी बताए गए हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम या जलसा और मजलिस की रुदात लिखने के लिए ये एक बेहतरीन मिसाल है। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। यानी कि दिए गए इक्तबास को आपने पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक आखिर में दिए गए सवालों के जवाब भी लिखने हैं। तो आइए दिया गया इक्तबास पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
उर्दू और फ़ारसी में शायरी के साथ साथ अंग्रेज़ी नसर में भी अपने कीमती ख़यालात लोगों के सामने पेश किए। उनकी नज़र तमाम हवालों से बहुत भरपूर और गहरी थी। अध्ययन का तकाबली मुताला हो, इक्तिसादियात हो, तारीख़ व सियासत हो या मज़हब व फ़लसफ़ा, सब पर कलम उठाया और हक़ अदा कर दिया। कदीम व जदीद और मशरिक़ व मग़रिब के तहज़ीबी तसादुम पर भी लिखा और मुसलमानों की रहनुमाई की। वो खाके मदीना और नजफ़ को अपनी आँख का सुरमा कहकर अपनी सिमत का तयन कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सवालात की जानिब। हमारा पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस किस ज़ुबान में शायरी की? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान में शायरी की। दूसरा सवाल है, आपके नज़दीक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिन मौज़ूआत पर लिखा उनमें से अहम कौन सा है? जवाब है, अल्लामा इकबाल ने जिन मौज़ूआत पर लिखा इनमें सबसे अहम मज़हब और फ़लसफ़ा है। तीसरा सवाल है, खाके मदीना व नजफ़ को अपनी आँख का सुरमा कहने से क्या मुराद है? जवाब है, यानी मैंने उस हक़ के रास्ते से फैज़ हासिल किया है जो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लाए और जिसके फैज़ान का एक करिश्मा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है रुदात नवीसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुदात नवीसी किसको कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रुदात नवीसी किसको कहते हैं? किसी तकरीब, सफ़र, जलसे, मंज़र या हादसे का आँखों देखा हाल अपने अल्फाज में लिखना रुदात कहलाता है। जैसे बनजोसा झील की सैर और तकरीब यौम पाकिस्तान वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमें सवाल दिया गया है कि अपने स्कूल में मुनक़दा यौम इकबाल की तकरीब की रुदात लिखें कम से कम 150 अल्फाज में। यानी कि आपके स्कूल में यौम इकबाल की जो तकरीब हुई थी उसके बारे में उसकी आपने रुदात लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं रुदात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपका यौम विलादत 9 नवंबर है। इस वर्ष भी हमारे स्कूल में यौम इकबाल नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुकर्ररा वक्त पर स्कूल के सब्ज़ाज़ार में असातिज़ा कराम, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनमें अदबी शख्सियात शामिल थी और तुलबा की एक बड़ी तादाद जमा थी। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जमात दहम के तालिब इल्म साद अहमद ने अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब का आगाज़ हुआ। स्टेट सेक्रेटरी ने तकरीब का तारुफ कराते हुए कहा कि आज की ये तकरीब शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है और आज की ये नशिस्त उनकी खिदमत में नजराना अकीदत की छोटी सी काविश है। इसके बाद मुख्तलिफ तुलबा ने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी और इकबाल का शाहीन के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किया। जमात हाशतुम के उमैर अहमद ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम इकबाल पेश करके हाज़रीन महफ़िल के दिलों को जो सुकून पहुँचाया उसने तकरीब का लुत्फ़ दोबाला कर दिया। तकरीब के आखिर में सदर महफ़िल स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद तैयब साहब ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए तुलबा पर ज़ोर दिया कि वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मफरूदात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए अपने किरदार में पुख्तगी लाएँ और ज़माना बदल दें, क्योंकि इकबाल के नज़दीक तुलबा ही कौम के मामार और असल सरमाया हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी पर तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और यूं ये खूबसूरत तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। मौजूद असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है जिसे आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।